हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 70 टॉप प्रश्न जो हमारे एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही रोमांचक वाली प्रश्न है, बहुत ही सटीक प्रश्न है। और इसी तरह का रोजाना प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही तरीके से मतलब मजबूत तरीके से बेहतर बनाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहासित कब किया था? तो बंगाल विभाजन में जो प्रतिहासित किया गया था, यह वर्ष 1919 में किया गया था। किस ईस्वी में किया गया था? वर्ष 1919, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन हुई थी? यानी जलियांवाला बाग का जो दुर्घटना हुई थी, यह किस सन हुई थी? तो यह जो है सन 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1911 तक बिहार के किसके अंतर्गत था? 1911 में जो है बिहार किसके अंतर्गत था? तो ये जो था यह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम लीग विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ जो मुस्लिम लीग के विद्यालय के जो संस्थापक थे, यह थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित थे? ये जो चोरा चोरी कांड जो थे, यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोकप्रिय हुआ था आंदोलन, वह कौन था? तो यह था होम रूल लीग अधिवेशन, यानी होम रूल लीग जो है, यह आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हो गया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में जो खोजा गया था सबसे पहला पुराना शहर था यह हड़प्पा शहर। वर्तमान में अभी यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में जो है पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास किसमें करते थे? यह जो विश्वास करते थे यह मातृशक्ति में करते थे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का जो है ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, पता नहीं था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यानी वैदिक युग के समय जो है गणित का जो महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे वह कौन थे? वह जो थे वह शल्ब सूत्र थे, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी किस वेद में जो है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह जो है ऋग वेद में दिया गया। कौन सा वेद में? यह ऋग वेद में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ऋग वेद है, साम वेद है, अजुर वेद है और अथर्व वेद है, यानी 4 वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या थी?
ऋग्वेदिक के का जो है आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यह था, ये जो है पशुपालन था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है इसे सामवेद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम विधि के निर्माता कौन थे, प्रथम विधि के निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि का निर्माता जो है ये मनु है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था, यानी कृष्ण भक्ति का जो है प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था, तो यह श्रीमद् भागवत गीता था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो यह गोधन है, संपत्ति का जो है गोधन कहा जाता था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की जो है संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है यह 18 है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, यानी वैदिक धर्म के जो है किसकी उपासना करते थे, तो वैदिक धर्म के लोग जो है यह प्राकृतिक के उपासना करते थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी किस देवता का जो है प्रयोग ऋग्वेद में पुरंदर शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, यह जो है इंद्र के लिए हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शल्वसूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो शल्वसूत्र जो है यह संस्कृत से संबंधित पुस्तक है, किससे संबंधित पुस्तक है, सॉरी संस्कृत से नहीं है, यह ज्यामिति से है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शल्वसूत्र जो है यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला सवाल है, अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो अस्तोमा सद्गमय जो लिया गया है यह ऋग्वेद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, यह ऋग्वेद से लिया गया, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, यानी धर्म शास्त्र में जो भूराजस्व का दर था यह 1/6वां भाग था, 1/6वां भाग हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था, प्राचीन भारत में जो है निष्क के नाम से किसे जाना जाता था, तो निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी योग दर्शन का जो प्रतिपादक है ये कौन है, तो योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि है। न्याय दर्शन का प्रतिपादक जो है यह गौतम है, या किसका है, न्याय का, यह जो है न्याय का प्रतिपादक है। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का जनक जो है चाणक्य को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है, यानी उपनिषद की जो पुस्तकें हैं किससे संबंधित है, तो उपनिषद की जो पुस्तकें हैं यह दर्शन से संबंधित है, किससे संबंधित है, दर्शन से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी कि आरंभिक जो वैदिक नदी में जो है सर्वाधिक बार जो नदी की जो चर्चा हुई है किस नदी की है, यह जो है किसकी है, यह सिंधु नदी की चर्चा की गई है, सबसे अधिक बार जो वर्णित की गई है सिंधु नदी का है, सबसे पवित्र माना गया है सरस्वती को,
सबसे पवित्र नदी जो माना गया सरस्वती को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत यह मीमांसा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली हुआ करती थी या गणतंत्र हुआ करती थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है यह ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? कौन सा वेद जो है अंशतः जो गद्य के रूप में रचित है? यह है यजुर्वेद। यह जो है गद्य और पद्य दोनों में, यानी गद्य गद्य और पद दोनों में यह जो है रचित है, गद्य और पद दोनों में यह रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है वह कौन सी है? तो यह जो है मनु स्मृति है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? यदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है? यदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की जो रचना किया गया था यह जो थे विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे यह कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम सर्वप्रथम थे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता में जो है कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह जो है लोथल, लोथल जो है भारत में स्थित है। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में यह पाकिस्तान में ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में जो गांव के मुखिया को कहा जाता था वह ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के जो संस्थापक थे यह महापद्म नंद थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महानंदनी। सॉरी, इसमें जो मिस प्रिंट हो गया है, महापद्म नंद। यहाँ जो है इसका नंद वंश का संस्थापक जो थे यह महापद्म नंद थे, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर 326 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट कौन सा था? तो यह जो था यह धनानंद था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली को जो स्थापित किया गया था यह लिच्छवी गणराज्य के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। जो पहला ईरानी शासक था वह डेरियस था। कौन था? डेरियस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है तो किसका है? त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था, यह जो था महिपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महिपाल के द्वारा, सॉरी, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महावीर का जन्म, अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है यह जानत्रिक गोत्र में हुआ था। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो थी वह माता कौन थी? महावीर की माता जो थी वह त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था यह नालंदा विश्वविद्यालय था। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य थे यह जमाली थे। यह जमाली जो थे भगवान महावीर शिष्य महावीर का दामाद हुआ करते थे। किसके थे? महावीर का दामाद थे। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे यह मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये जो तैमूर लंग थे यह 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यानी ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश का जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो लोधी वंश का संस्थापक जो थे यह बहलोल लोधी थे। लोधी वंश का सबसे जो है प्रिय शासक हुए यह सिकंदर लोधी हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मोहम्मद गजनबी किस वंश का था? यानी मोहम्मद गजनबी जो था यह किस वंश का था? यह जो था यह यामिनी वंश का था। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने किया? शून्य की जो है खोज किसने किया? तो शून्य की खोज जो है यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में कौन सा विद्यालय अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो देखिए, तक्षशिला भी था विद्यालय का केंद्र, अध्ययन का भी केंद्र था, विक्रमशिला भी था, लेकिन यह जो कौशाम्बी जो था यह नहीं था। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का जो सबसे पहले दौरा किया था यह मेगास्थनी था। यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो यह हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ खोली थी? हर्षवर्धन ने जो अपनी धार्मिक सभा खोली थी यह प्रयाग में खोली थी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध किससे था? यह जो था यह मोखरी से संबंध था। किससे था? मोखरी से। यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बनभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बनभट्ट जो थे यह हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि हुआ करते थे। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम किए हैं 70 प्रश्नों का एमसीक्यू, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह का कंटेंट फिर
अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।